अगर आप बिहार बोर्ड के क्लास 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हो यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मेरा चैप्टर जो होता है तीनों का मैं पिछले साल का पूछा गया सवाल जिसका मैं ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम शब्दों में इसको आसान कर समझूंगा और सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके इस वीडियो को खत्म करूंगा। यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं पिछले साल का पूछे गए एग्जाम्स का मेरे पास सेट भी है। आपके पास कोई भी सेट हो सकता है तो आप अपने सेट को देखते हुए यहाँ पर आंसर को सॉल्व करें। यहाँ पे मैंने सभी ऑब्जेक्टिव में टिक लगा कर रखा। ये केमिस्ट्री का है और आपको उसी तरीके से बना लेना। देखिए 70 में से 70 है, मैंने 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर 35 पूछता है तो आपको 35 ही बनाना। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अब्द्र आयु क्या होता है, तो यहाँ 2 नंबर पे आप टिक लगा लें। हमारा दूसरा नंबर सवाल पूछता है कि हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो 2 नंबर लोहे का महीन पाउडर पे टिक लगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोयलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो यहाँ पर आप अपोहन पर टिक लगा लें, सिंपल। और यहाँ पे ये जो सवाल है इसका आंसर अमोनिया है तो आप अमोनिया पे टिक लगा लें। ठीक है, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है। तो अगर आपको फुल वीडियो देखना तो एक वीडियो और अपलोड है जिसमें मैंने इसको अच्छी तरीके से के क्वेश्चन को समझा के रखा, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी कर रहा हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन को आपको अगर अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को आसानी से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। तो पायरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो मैग्नीज लगा ले। ठीक है, धातु के ऑक्साइड का कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के अपघृत करने की क्रिया का कहलाती है प्रगलन, इस पे टिक लगा ले। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्ष के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, एजी में टिक लगा ले। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण के एसीटोन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये वाला टिक लगा ले। देखिए सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो NHR होता है, तो ये वाला टिक लगा लें। ठीक है, यहाँ ये जो दिया हुआ है इसका सबसे पहले है प्रोपेन 2 एमीन, आप जल्दी में पहले टिक लगा ले, वो वाले वीडियो को देखकर आप उसको समझ जाएंगे। मैं इस वीडियो को शॉर्ट इसलिए बनाया कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए जल्दी में। दोनों में से आपकी मर्जी जिसको देखना है। क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी एमीन का अभिक्रिया ग्रीक नाट अभिकर्मक, ठीक है, से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता, तो एक एमीन बनता, एल्केन बनता। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे परलभ क्षारीय कौन है, तो यहाँ पे CH3 और 2NH। ठीक है, ये वाला टिक लगा लें। निम्नलिखित में से कौन हिन वर्ग अभिकर्मक है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में टिक लगा लें। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 नंबर में पहुंच गया हूँ कि जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 और KHO पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो देखिए यहाँ पे मैथिन एमीन बनता है। ठीक है, मैथिल एमीन बनता है। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अचुंबकीय होता है, तो CH2+ होता है। ठीक है, ये वाला टिक लगा ले। फिर सेट जी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 16। तो निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है, तो Cu, Ag और Au। ठीक है, इसको लगा ले। सावन्य यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे दिया गया, वर्नर, सिंपल वाला है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए आप पोटास एलम इसका द्विक लवण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाइटेंडेंट लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें आप एथिलीन डायमीन पर आप लगा लें टिक। 20 नंबर में यहाँ आप 2 नंबर पे लगा लें। एक चीज़ याद रखें, जब आपसे पूछा जाए विनाइल हैलाइड तो आप याद रखिए बोरॉन को खोजना जो ऊपर में है, तो हाँ देखिए Br ऊपर में है, यहाँ देखिए ये है Br ऊपर में है, तो समझ लें। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेलुलोज को लगा लें। निम्नलिखित में से कौन सैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, तो लैक्टोज को लगा ले। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से रेटिनॉल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत तेजी के साथ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, बी और सी। आप देखेंगे जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। निम्नलिखित में से किसे इंसुलिन स्राविक होता है, तो अग्न्याशय को कर लगा लें।
फिर देखिए विटामिन ई की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जन्म पर क्षमता की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 28 नंबर है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये है आइसोप्रीन का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके स्टर बंद है? तो ठीक है टेरिलीन का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बाड़ वृत्त प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? बी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग, ये देखिए यहाँ पर मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। फिर देखिए सैक्लिन एक है, क्या है? तो मीठा अभिभवक है। मैंने पहले टिक लगा के रख दिया इसीलिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है? तो देखिए इसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकरक है? तो यार कि ये तीनों है, तो मैंने इसीलिए इसमें से सभी लगा दिया। NaCl को बनाने में देखिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। जलीय घोल में वैद्युत अपघटन के कारण कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन विलयन में अवधुत, यहाँ पर देखिए ये वाला लगा लें, इस वाले में आपको सॉल्व करके पता चलेगा। तो ए मैंने निकाला, तो आप भी इसको देखिए, इसमें भी आपका L/A होता है। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। 40 नंबर पहुंच गए। 40 नंबर का देखिए टोटल होगा, आप चेक करेंगे ना आपको टोटल ही पता चल जाएगा। फिर 41 में भी वही है, आपको 9 गुना हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? तो आपको पता है, जाहिर सी बात है कि मतलब आपको पता है कि ताप होता है, और इसका मैंने आपको शुरू में पहले ही बताया था कि आप ये वाला देख सकते हैं, उसमें आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 44 आ जाता है। टोटल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि क्या क्या किसका कितना नंबर होता है। डिस्क्रिप्शन में ही तो कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये वाले का क्वेश्चन का आपको पता है इनमें से सभी। और निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी यौगिक का शून्य द्वितीय आधुर्ण्य है? तो आपको पता है कि CCl4 होता है। और 47 46 वही है, 47 भी उसी तरीके का है। आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, टीका आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो आपको पता है बेंजिल अल्कोहल नहीं देगा। ये वाला भी देख सकते हैं, ये वाला 49 भी इसी तरह से, 50 भी सिंपल है, आपको पता है, इस सबको याद कर लेंगे आप और एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। उसके बाद ये 51 नंबर, 52 नंबर, 53 नंबर, 53 नंबर का C, यहाँ देखिए 54 का A, 55 का आप इसमें, तो 55 का आपको तो सॉल्व करना पड़ जाएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है, अब सॉल्व कर लेंगे। 56 आप देख सकते हैं यहाँ पे जल में 1% NaCl। ठीक है, 57 में आप देख सकते हैं लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या होता है? हेमेटाइट होता है। कोई बॉक्साइड लिख देंगे तो गलत है, ये हेमेटाइट होता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो आपको पता है F2O में, यहाँ देखिए F2O में होता है। 59 नंबर में यहाँ Rn, 60 नंबर में जेनॉन, 61 नंबर में SO2, 62 में Ni, 18 AR, और यहाँ ब्रैकेट देखिए 3D9 पावर। एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईथर है? तो आपको पता है कि यहाँ पे RRO ईथर है। और ये वाले क्वेश्चन का होता है फिनॉल। 67 भी उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड। 68 यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो है, ये वाला, इसको आपको याद कर लेना। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन टॉलेन का अभिकर्मक है? तो ये वाला है, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, जो देखे होंगे उनको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो HCHO ये वाला देता। उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। आप जाकर फाइनल वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझाया, यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से रख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।